हेलो एवरीवन, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, होली का त्यौहार मुख्य रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत, होली का दहन और प्रेम और बसंत के आगमन, राधा कृष्ण की कथा का प्रतीक है जो लोगों को बुराइयों को भुलाकर प्रेम और उल्लास के साथ मनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही यह नए फसल और बसंत ऋतु का स्वागत करने का भी श्री उत्सव है। और दोस्तों, उत्तरी भारत में होलाष्टकों को अशुभ माना जाता है, तो इस अवधि में लोग कई प्रकार के कार्य नहीं करते हैं। तो 8 दिन पहले ही होली से होलाष्टक लग जाते हैं, तो इन जो है ग्रहों का बदलाव हो जाता है। तो इस दौरान जो है शुभ कार्य नहीं करे जाते। तो आप पहले से ही शुभ कार्य अगर करना चाहते हैं तो पहले ही कर सकते हैं। और जो शुभ कार्य में क्या है जो नहीं करे जाते हैं: शादी, भूमि पूजन, गृह प्रवेश। हिंदू धर्म में 16 संस्कार जो हैं उनका विशेष महत्व होता है। और कोई भी नया जो व्यवसाय होता है, नया काम होता है, वो होलाष्टकों में नहीं करा जाता है। होलाष्टक शुरू होने से पहले 2 डंडियाँ रखी जाती हैं। इसमें से एक डंडी होलिका और दूसरी प्रहलाद का प्रतिनिधित्व कराती है। इन डंडियों की स्थापना के बाद होलिका दहन के दिन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करा जाता है। इस दिन होलिका दहन के लिए स्थान का चुनाव किया जाता है और उसे गंगा जल से साफ किया जाता है। और इसी दिन से ये लोग होलिका दहन के लिए जो है लकड़ियाँ, उपले, सूखी जो घास है इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। आजकल तो जगह जगह होलिका दहन होता है, लेकिन जो पहले था हमारे टाइम में तो एक ही जगह होलिका दहन होता था और सभी इकट्ठे होकर एक ही जगह जाते थे। तो होलिका दहन है, इस दिन भूल कर भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। एक तो सुनसान जगह पर नहीं जाया जाता है। बड़े बूढ़े कहते थे कि इस दिन रात को बहुत बड़े बड़े टोने टोटके होते हैं, तो इस दिन घर से निकलना अच्छा नहीं माना जाता है। और जो सुनसान जगह होती है वहाँ तो भूल कर भी नहीं जाए। मान लीजिए अगले दिन भी जा रहे हैं तो ध्यान से जाएं कि कहीं आपका पैर गलत चीज़ें पे ना पड़ जाए। जैसे आप समझ रहे होंगे, गलत चीज़ें करते हैं लोग और उस पे पैर पड़ जाता है तो आपको परेशानियां होने लगती हैं। धन संबंधी, शरीर की परेशानियां होने लगती हैं, तो बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। अब मैं बता देती हूँ होली कब मनाई जाएगी। 2026 और 2027 दोनों की ही बताऊंगी। जो होलिका दहन है वो पहले होलाष्टक बता देती हूँ, जो कि 24 फरवरी को लगने जा रहे हैं। 24 फरवरी को होलाष्टक लग जाएंगे। 3 मार्च को होलिका दहन होगा। और होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है शाम को 6:22 से 8:50 तक रहने वाला है। ऐसे ही होलिका दहन 3 मार्च को हो जाएगा तो 4 मार्च की होली मनाई जाएगी। अब की बार कमर कस लीजिए, क्योंकि ठंडी रहेगी, ठंड में ही होली मनाई जाएगी। पहले तो 25 मार्च, 26 मार्च ऐसे पड़ती थी, लेकिन इस बार बहुत ही जल्दी होली पड़ रही है। और इस समय आपको बच्चों का भी ध्यान रखना है कि बीमार ना पड़ें, क्योंकि होली पर बच्चे ज़्यादा भीगते हैं, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। और 2027 में 22 मार्च 2027 सोमवार के दिन होली पड़ने वाली है। अब जान लेते हैं कि होली पर और क्या उपाय आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मान लीजिए उस घर में कोई बीमार व्यक्ति है, तो उसके ऊपर से नारियल उतार कर आप होलिका दहन वाली अग्नि में गेर सकते हैं। और होलिका की राख लाना बेहद शुभ माना जाता है। और इस दिन हनुमान जी को गुलाब की माला चढ़ाई जाती है और एक पंखड़ी लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख ली जाती है। कहते हैं इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। होली पे जो है हनुमान जी की पूजा होती है सुबह, हमारे यहाँ तो होती है, आपके यहाँ पता नहीं होती है ना होती है, तो आप देख लीजिए। हनुमान जी की पूजा के बाद आप इस तरह से उपाय कर सकती हैं। तुलसी मैया को गुलाल अर्पित करें।